अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं दोबारा से टेंसेस लेकर आई हूँ। हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट पास्ट टेंस करेंगे, यानी फ़ेल माजी करेंगे। उसमें भी हम वही 4 तरीके से इंडेफिनिट करेंगे, कॉन्टीन्यूस करेंगे, परफेक्ट करेंगे और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे। इंडेफिनिट मतलब माजी के ज़माने में जो इंडेफिनिट टेंस की में मतलब आप कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले हम उर्दू में जुमले की पहचान देखेंगे। उर्दू के जब हम जुमले देखेंगे तो उनके एंड पर मतलब अलिफ पे ख़त्म हो रहा होगा, मतलब छोटी ए पे या अलिफ पे, ये पे, लिया पे, दिया, गया, किया, गई, गया, इस तरह। जैसे इसमें मैंने फिर एग्जांपल के साथ मेंशन कर दिया कि मैं बाज़ार गई, उसने। अब हमने इसके वो देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हमने सेंटेंसेस में बेसिकली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखनी होती है, तो इसका बहुत इजी सा 3 चीज़ें हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। जैसे कि प्रेजेंट में भी था सब्जेक्ट, वर्ब्स फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसमें प्रेजेंट में ये था कि सिंगुलर और प्लूरल सेपरेट हमारे सब्जेक्ट्स होते थे। सिंगुलर के साथ एस ई एस लग जाता था, प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता था। इसमें सिंगुलर, प्लूरल, ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स कम अंडर द सेम उस कंस्ट्रक्शन में आएंगे और सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है। थोड़े से इस लिहाज से इजी हैं। इनके उर्दू में जुमले की पहचान होती है और उसके बाद जस्ट यू हैव टू पुट सेकंड फॉर्म विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। ठीक है। इसके बाद हम जब इनका नेगेटिव सेंटेंस सब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वही हमारा सब्जेक्ट तो सारे होंगे। उसके साथ फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे, नॉट के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट जो भी हमारा सेंटेंस के हिसाब से बन रहा होगा। तो सब्जेक्ट तो हमारा एज़ यूजुअल इसमें सिंगुलर, प्लूरल सब इसी में ऐड हो जाएंगे। मतलब एक ही उसमें चले जाएंगे और उनके साथ फिर एक ही तरह की वर्ब की फॉर्म लग जाएगी, यानी सेकंड फॉर्म। और फिर जो भी अभी मैं आपको ये सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू एंड डज था। फॉर सिंगुलर इट वाज डज एंड फॉर प्लूरल इट वाज डू। तो इसमें ये है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है, डिड बन जाता है, नॉट। और अब आपने याद रखना है कि वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म शुरू में लगा दी है। तो जब हम डू की सेकंड फॉर्म हमने शुरू में डिड लगा दी है तो हम एक ही जुमले में 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम फिर जब वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे तो कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जब हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिए तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। अब देखें यहाँ पे भी अब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, विच इज़ डिड, विच इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो डू के बाद डिड आ गया। सिंगुलर और प्लूरल और आई, वी सब के साथ अब हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये बच्चे मिस कर देते हैं और जिस पे वो मिस्टेक भी कर लेते हैं। ठीक है। तो एक जुमले में हम एक दफ़ा ही सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ कर ली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।